तब सिय देखी भूप अभिलाषे कूर कपूत मूड मन माखे। उठी उठी पहिरि सनाहा भागे जह तह गाल बजावन लागे। उस समय सीता जी को देखकर कुछ राजा लोग ललचा उठे। वे दुष्ट कपूत और मूढ़ राजा मन में बहुत तमाए। वे अभागे उठ उठकर कवच पहनकर जहां तहां गाल बजाने लगे। लेहु छड़ाई सिए कह को धरि बांधहु नृप बालक दो। तोरे धनुष चाण नहीं सरई जीवित महमई कुंवरी को बरई। कोई कहते हैं कि सीता को छीन लो और दोनों राजकुमार को पकड़कर बांध लो। धनुष तोड़ने से ही चाह नहीं सरेगी पूरी होगी। हमारे जीते जी राजकुमारी को कौन ब्याह सकता है। जो बेदहु कछु करई सहाई जीतहु समर सहित दो भाई। साधु भूप बोले सुनि बानी राज समाज ही लाज लजानी। यदि जनक कुछ सहायता करे तो युद्ध में दोनों भाइयों सहित उसे भी जीत लो। ये वचन सुनकर साधु राजा बोले, इस निर्लज राज समाज को देखकर तो लाज भी लजा गई। बल्लु प्रताप वीरता बढ़ाई नाक पिना कहीं संग सिधाई। सोई सूरता की अब कहु पाई असि बुद्धि तऊ विधि मुँह मसिलाई। अरे तुम्हारा बल प्रताप वीरता बढ़ाई और नाक प्रतिष्ठा तो धनुष के साथ ही चली गई। वही वीरता थी कि अब कहीं से मिली है। ऐसी दुष्ट बुद्धि है तभी तो विधाता ने तुम्हें मूर्खों पर कालिक पूत लगा दी है। देखहु राम ही नयन भरी तजी ऋषा मधु कोहू। लखन रो छुपावकु प्रबल जानी सलभ जनी होहू। ईर्ष्या घमंड और क्रोध छोड़कर नेत्र भरकर श्री राम जी की छवि को देख लो। लक्ष्मण के क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर उसमें पतंगे मत बनो। बैन ते बलि जिमि चह कागू जिमि ससु चाहे नाग अरि भागू। जिमि चह कुशल अकारण को ही सब संपदा चाहे शिव विद्रोही। जैसे गरुण का भाग कौवा चाहे सिंह का भाग खरगोश चाहे बिना कारण ही क्रोध करने वाला अपनी कुशल चाहे शिव जी से विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे। लोभी लोलूप कल की रति चहई अकलंता की कामी लहई। हरिपद विमुख परम गति चाहा तस तुम्हार लालचु नर नाहा। लोभी लालची सुंदर कीर्ति चाहे कभी भी मनुष्यता निष्कलंता चाहे तो क्या पा सकता है। और जैसे श्री हरि के चरणों में विमुख मनुष्य परम गति मोक्ष चाहे। हे राजाओं सीता के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही व्यर्थ है। कोलाहल सुनि सिय सकानी सखी लवाई गई जहरानी। राम सुभाए चले गुरु पाही सिय सनेहु बरनत मन माही। कोलाहल सुनकर सीता जी शंकित हो गईं। तब सखियां उन्हें वहां से ले गईं जहां रानी सीता जी की माता थीं। श्री रामचंद्र जी मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से गुरु जी के पास चले। रानहि सहित सोच बस सिया अब धौ बिदहि काह करनिया। भूप वचन सुनि इत उत कहीं लखनु राम डर बोली न सकहीं। रानियों सहित सीता जी दुष्ट राजाओं के दुर्वचन सुनकर सोच के वश हैं। न जाने विधाता अब क्या करने वाले हैं। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते हैं किंतु श्री रामचंद्र जी के डर से कुछ बोल नहीं सकते। अरुण नयन भ्रकुटी कुटिल चितवत नृप नह सकोप। मनहु मत गजनन निरखई सिंह किशोर ही चोप। उनके नेत्र लाल और भौहें टेढ़ी हो गईं और वे क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे। मन में मत वाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चों को जोश आ गया हो। खर भरु देखी बिकल पुर नाही सब मिली देहि महीपन गारी। तेहि अवसर सुनि सिंसव शिव धनु भंगा आयो भृग कुल कमल पतंगा। खलबली देखकर जनकपुर की स्त्रियां व्याकुल हो गईं और सब मिलाकर राजाओं को गालियां देने लगीं। उसी मौके पर शिवजी के धनुष का टूटना सुनकर भृगुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी आए। देखी महीप सकल सकुचाने बाज झपट जनु लवा लुकाने। गौरी शरीर भूति भल भ्राजा भाल विशाल त्रिपुंड बिराजा। इन्हें देखकर सब राजा सकुचा गए मानो
बाज के झपटने पर बटेर लुक छिप गए हों और शरीर पर विभूति बड़ी फब रही है। विशाल ललाट पर त्रिकुंड विशेष शोभा दे रहा है। जय जय श्री राम।